नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल में यूरिया खाद देते समय आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। वह कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिसको सरसों की फसल में यूरिया डालते समय आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपका खाद भी वेस्ट चला जाएगा और आपकी फसल भी बर्बाद हो जाएगी, जिससे आपको बचना बहुत ही ज़रूरी होता है। पूरी जानकारी वीडियो में अच्छी तरीके से जानेंगे। उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, जब हमारी सरसों की फसल 30 से 35 दिन के लगभग की होती है, उस समय पर हम सरसों की फसल में पहला पानी देते हैं, पहली सिंचाई करते हैं और उसी समय पर हम सरसों की फसल में यूरिया खाद भी डालते हैं, क्योंकि इस समय पर हमारी फसल को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, जो यूरिया खाद से इसकी पूर्ति हो जाती है। यूरिया खाद इस समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारी फसल को हरी भरी और तंदुरुस्त बनाने में मदद करता है। लेकिन हमारे किसान भाई इस समय पर यूरिया खाद सरसों की फसल में डालते समय कुछ गलतियां करते हैं, जिनको हमारे किसान भाइयों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए किसान साथियों, अब हम बात करते हैं सरसों की फसल में यूरिया खाद डालते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो किसान साथियों, सरसों की फसल जब 30 से 35 दिन की होती है, तब हमारे किसान भाई सरसों की फसल में पानी लगाते हैं। उस समय हमारी सरसों की फसल 5 से 7 पत्तियों की हो जाती है और पत्तियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे में हमारे किसान भाई क्या करते हैं, पहले सरसों की फसल में पानी लगा देते हैं और उसके बाद में यूरिया डालते हैं। तो किसान साथियों, अगर आप भी सरसों की फसल में पहले सिंचाई कर रहे हैं और बाद में यूरिया डाल रहे हैं, तो यूरिया डालते समय आपको यह ध्यान में रखना है कि जब आपकी सरसों की फसल के पत्तों पर ओस की बूंदें हों या ओस पड़ी हुई हो, उस समय पर आपको सरसों की फसल में यूरिया नहीं डालना है। आपको सुबह के समय या शाम के समय पर सरसों की फसल में यूरिया नहीं डालना है। आपको जब अच्छी खासी धूप निकल गई हो, यानी कि दोपहर के समय सरसों की फसल में यूरिया डालना चाहिए, जिससे आप जो यूरिया सरसों की फसल को दे रहे हैं छिड़काव विधि से, वह आपके सरसों की पत्तियों से नहीं चिपकेगा, जिससे सरसों की पत्तियां डैमेज नहीं होंगी। क्या होता है किसान साथियों, जब यूरिया सरसों की पत्तियों से चिपक जाता है तो वह सरसों की पत्तियों को जला देता है, जिससे हमारी सरसों की फसल कई हद तक प्रभावित हो सकती है। या फिर किसान भाइयों, आपको यूरिया सरसों की फसल में पानी लगाने से पहले छिड़काव कर देना चाहिए और उसके बाद में आपको सरसों की फसल में पानी लगाना चाहिए। यह सबसे बढ़िया उत्तम तरीका होता है सरसों की फसल में यूरिया डालने का। इससे क्या होता है, सरसों की फसल में ओस भी नहीं पड़ पाती है, जिससे यूरिया के दाने पत्तों पर नहीं चिपकते हैं। और जब आप पहले यूरिया का छिड़काव कर देते हैं, उसके बाद में सिंचाई करते हैं, तो यूरिया भी सरसों की जड़ों तक पानी के सिंचाई के साथ साथ ही पहुंच जाता है, जिससे सरसों की फसल को पूरा नाइट्रोजन मिल जाता है। और किसान साथियों, आपको सरसों की फसल में यूरिया डालते समय एक सावधानी और रखनी है, वह है कि यूरिया जो है किसान साथियों बिल्कुल नया और दानेदार होना चाहिए, पाउडर नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। पुराने यूरिया में क्या होता है, पाउडर बन जाता है, जिससे भी पाउडर सरसों की पत्तियों पर ज़्यादा चिपकता है और यूरिया जो दानेदार होता है वह सरसों की पत्तियों पर कम चिपकता है। तो आपको हमेशा फ्रेश दानेदार यूरिया का ही प्रयोग सरसों की फसल में करना चाहिए। किसान साथियों, इसी प्रकार की जानकारी हम आपको आगे भी हमारे चैनल के द्वारा देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।